है प्राइम नंबर्स का पहले हम देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया था वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो वन फैक्टर होता है उसका एंड सेकेंड फैक्टर होता है इट्स सेल्फ, मीन टू से वो नंबर खुद ही अपना क्या होता है, फैक्टर होता है। तो ये आपने याद रखना है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन और एक वो खुद ही। तो इसी तरह से हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 आवर्स, हम प्राइम फैक्टर्स 42 के फाइंड कर लेते हैं। जिस तरह से 21 जार 42। अब देखिए मैंने 21 को ना आगे फर्दर ब्रेक कर लिया है। देखिए 2 ऐसे ही रहा क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर था, एज इट इज़ रहा, और मैंने 21 को ब्रेक किया तो वो क्या आ गया, 3 7 जार 21। इसी तरह से येस 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इसी तरह से रहा। और जो 14 को ब्रेक कर लिया, 2 7 जार 14। अब 7 6 जार 42, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, इट्स ऐसे ही आपने लिखे रहने देना है इसे। और 6 को आपने अगेन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 2 3 ज़ार 36। मतलब ये ब्रेक हुए नंबर्स हैं, और जब हम इन ब्रेक हुए नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो आ जाता है। सो डैट इज़ वाई द कंक्लूजन इज़ डैट वी कैन से द फैक्टराइजेशन इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या सच फैक्टराइजेशन in which a number is expressed as the product of prime factor is called the prime factorization। कि वो नंबर जिनको हम प्राइम नंबर, जिनका प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर हो, हम ऐसे फैक्टर्स को, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। Let's see topic related exercise number 3.3. Question number 3 and 4 on page number 33. Question number 3 is the find the prime factors of the following number by using the division method, and question number 4 is factorize the following number into prime factors by using the factor tree method. क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 3 से रिलेटेड एक पार्ट जो है, पार्ट नंबर 9, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपसे क्या कहा गया है कि आपने प्राइम फैक्टर्स जो हैं नंबर्स, उससे सॉल्व करना है, लेकिन कौन सा मेथड यूज़ करना है, डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो जो आपको मेथड सिखाया जा रहा है वो मेथड है डिवीजन मेथड। अब आपके पास एक नंबर दिया गया 5250, 250। आपने इसका एलसीएम ले लेना है, इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, लेकिन फैक्टर्स कौन से नंबर होंगे, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, प्राइम फैक्टर्स। तो आपने उन नंबर से इसको सॉल्व करना है जो कि प्राइम नंबर होंगे। अब जैसे कि मैं इसको, ये फैक्टर है 5 मैंने यूज़ किया। अब लेट्स सी 5 इज़ अ प्राइम नंबर, यस 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 1 ज़ा 5। अब नेक्स्ट है 25। अब 5 की टेबल में 2 तो नहीं आता, 25 लेकिन आता है। जब हम दो नंबर्स को एक साथ सॉल्व करते हैं तो हम उसके सेंटर में 0 लिखते हैं। अब जैसे 5 5 ज़ार 0 लिख दिया हमने, और उसके बाद 5 5 ज़ार 25 और 0 एज इट इज़। उसके बाद 5 2 ज़ार 10। अब यहाँ पे भी जो दो नंबर्स हैं वो पेयर ऑफ नंबर्स वो एक साथ सॉल्व हुए हैं, लेकिन अब ये स्टार्ट में है तो स्टार्ट में 0 नहीं आएगा। 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5 और 0 एज इट इज़। 3 7 ज़ार 21, 0 एज इट इज़। 5 1 ज़ार 5, 2 कैरी, 5 4 ज़ार 20, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। अब 1 मैंने क्यों नहीं यहाँ पे लिखा, क्योंकि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो मैंने यहाँ पे वो फैक्टर्स, मैंने उन फैक्टर्स पे इन नंबर्स को डिवाइड कर लिया जो कि मेरे पास प्राइम फैक्टर्स थे। अब आपने जो है प्राइम फैक्टर्स को लिख लेना है। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 5 5 2 5 0 आर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। और अगर मैं इसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, पहले स्टार्ट पे 5 बेस ले लेते हैं। हाउ मैनी टाइम 5 इज़ 3 टाइम, सो द पावर ऑफ 5 इज़ 3 या डिग्री ऑफ 5 इज़ 3, या एक्सपोनेंट हम इसे कहते हैं। इसके बाद हम बेस ले लेते हैं, जो हमारा है वो है 3। हाउ मैनी 3 1 टाइम, सो इसकी पावर 1 है। अगर हम पावर 1 ना भी लिखें तो हमें पता होता है जब पावर नहीं लिखी जाती तो पावर 1 है। अब आपने नेक्स्ट ले लिया नंबर बेस में 2, 1 टाइम है तो इसकी पावर 1 ही होगी। 7 जो है वो भी 1 टाइम है तो मैंने 7 बेस में लिख लिया। इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला जा सकता है।
नेक्स्ट मेथड, क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। अब फिर प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है। अब आपने माइंड में रखना है कि बार बार प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है तो हमने वो नंबर यूज़ करने हैं जो कि प्राइम नंबर होंगे, जिनके दो फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर इटसेल्फ। अब कौन सा मेथड यूज़ किया जा रहा है? फैक्टर ट्री मेथड। अब फैक्टर ट्री मेथड क्या है ये आपको भी सिखाया जाएगा। अब जैसे एक नंबर है आपके पास, क्वेश्चन में एक नंबर दिया गया था 108, तो मैं ये जो सॉल्व कर रही हूँ, ये क्वेश्चन कर रही हूँ, ये है नंबर 108 आपको दिया गया है। अब आपने 108 के फैक्टर्स बनाने हैं, दो फैक्टर्स बना लेने हैं। अब देखें, देयर आर मैनी फैक्टर्स ऑफ 102, बट मैंने कौन से दो फैक्टर्स बना लिए? 2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 54 टाइम्स तो मेरे पास क्या आ गया? 108। तो मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए, 2 और 54। आप अगर चेंज बनाएंगे तब भी ठीक आएगा आंसर, लेकिन मैंने ना ये दो फैक्टर्स ले लिए हैं। अब 2 जो है, ये जो 2 है ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है ना 2। यस, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो आपने इसको बिल्कुल भी अब सॉल्व नहीं करना, ये एज इट इज़ नीचे लिखा जाएगा। अब 54 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, तो जो प्राइम नंबर नहीं होगा हम उसको ब्रेक करते जाएंगे फैक्टर्स की फॉर्म में, लेकिन जो प्राइम नंबर है वो एज इट इज़, जो प्राइम नंबर है आपके पास वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे डाउनवर्ड। अब 54 को मैंने ब्रेक किया तो 2 27 आर 54, ठीक है। अब देखें ये 2, देखें ये भी प्राइम नंबर है, सो इसको अब हम फर्दर ब्रेक नहीं करेंगे, ये इसी तरह डाउनवर्ड लिखा जाएगा। अब 27 इज़ अ प्राइम नंबर? नो, 27 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सो हमने 27 को ब्रेक कर दिया दो फैक्टर्स में, 3 और 9 में। 3 9 आर 27। अब देखें 2 को हमने ऐसे ही लिख लिया था, इस 2 को भी ऐसे ही लिख लिया था, इसे ब्रेक किया था ना। अब देखें ये 2 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, आपने इसको अगेन लिख लेना है। ये भी आपके पास प्राइम फैक्टर है, इसको भी आपने अगेन लिख लेना है। 3 आपके पास प्राइम है, नंबर है, यस, 3 भी ऐसे लिखा जाएगा। अब 9 इज़ अ प्राइम नंबर? नो, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो आपने 9 को ब्रेक करना है, 3 3 आर 9। आप देखें लास्ट में, देखें सब नंबर्स को देखें, अगर वो प्राइम नंबर हो जाएंगे तो आपने उसको वहाँ पे स्टॉप कर देना है। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, यस, दिस 2 इज़ अ प्राइम नंबर, यस, दिस 3 इज़ अ प्राइम नंबर, यस, दिस 3 इज़ अ प्राइम नंबर, यस, दिस 3 इज़ प्राइम नंबर, यस, दिस इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आपने इसको स्टॉप कर देना है। ये जो मेथड आपको सिखाया गया है ये मेथड है फैक्टर ट्री मेथड। सॉल्व हमने उसी तरह से प्राइम फैक्टर्स की यूज़ करते हुए हमने ये नंबर्स को सॉल्व किया है, लेकिन जो मेथड यूज़ किया गया है अब वो है फैक्टर ट्री मेथड। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन के आगे फर्दर मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ या 3 टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन, 3 मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फर्स्ट मेथड इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे कहा जाता है HCF, और इसका दूसरा नाम है